हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, श्रावण का मास शुरू हो गया है और आपके लिए कोई विशेष लेकर आया हूँ। किसके लिए? जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, या जो प्राइवेट नौकरी की तलाश में है, या जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। इन ऐसे लोगों के लिए, यानी कि जो भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। ये आजमाया हुआ है और जितने लोगों को मैंने बताया है उन्होंने किया, उसका फल उनको मिला है। लेकिन आपको संशय नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि इस श्रावण मास में आपको बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र, शमी का पत्र और दूर्वा, इतना सबको लेके जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में आपको 5-5 रुपए के 3 सिक्के लेने हैं और 1-1 रुपए के 4 सिक्के लेने हैं। टोटल कितना हो गया? 19, यानी 19 रुपये हो गया। अब आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जल अभिषेक करके दूध, दही, घी, शहद इत्यादि चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, दुर्वा भी चढ़ाइएगा। ठीक है। उसके बाद 1-5 का सिक्का उस पर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आधी परिक्रमा करने के बाद वापस आ जाइएगा। उसके बाद जाइएगा नंदी बाबा के पास। नंदी बाबा के पास 2 परिक्रमा करना है और जो 5 के 2 सिक्के हैं उस सिक्कों को वहाँ पर उनको चढ़ा देना है। वहाँ से प्रणाम करिए, आगे निकल जाइए। उसके बाद देखिए आपके आसपास कहीं अगर वट वृक्ष हो, यानी कि बरगद का पेड़ हो, वहाँ पे जाइए। अब आपके पास बचे हैं 4 सिक्के 1-1 वाले। ठीक है। अब वो 3 सिक्कों को आपको पहले परिक्रमा करके वट वृक्ष का और 3 सिक्के को वहीं जमीन में आपको दबा देना है। अब आपके पास बचा 1 सिक्का। अब आप क्या करेंगे, उस 1 सिक्के को लेकर आप अपने घर आइएगा और जहाँ आपकी ऑफिस है, जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ आप बैठते हो, कहीं पर भी, तो जहाँ आप बैठे हैं उसकी ठीक सामने वाली दीवार पर आपको बड़े अक्षर में लिखना है 19, यानी कि 19 लिखना है। ठीक है। और उसके पहले लिखना है श्रीम। श्रीम, श्री नहीं, श्रीम। श्री लिख करके अंक की बिंदी तो श्रीम हो जाएगा। और उसके बगल में लिखना है श्रीम, यानी श्री लिख करके अंक की बिंदी तो हो जाएगा श्रीम। और जो आप 19 लिखेंगे, तो जब आप 9 बनाएंगे तो उसमें एक सर्कल बनेगा। तो जो आपके पास 1 सिक्का है, उसी 1 सिक्के को उसके अंदर आपको फिट कर देना है या चिपका देना है किसी भी तरीके से। ठीक है। अब ये आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर ही मंदिर में ही, मैं बताना भूल गया था, मंदिर में ही जिस चीज़ की आपको कामना है, चाहे नौकरी की है, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे बिजनेस, किसी भी चीज़ की अगर आपको कामना है तो आप जो है उस कामना को वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के आगे आपको प्रणाम करके मन ही मन संकल्प कर करके वो चीज़ आपको करना है। फिर आप घर आ गए। अब आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 6 माला, कितना? 6 माले, 6 माला आपको नमः शिवाय नमः का जाप करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पूरा श्रावण मास आपको जाप करना है। अब देखिए, अब आपका काम कितने देर में शुरू हो जाएगा, तो आपका वो जो काम है 19-57 यानी 57, यानी कि 57 डेज के अंदर अंदर आपका वो काम होगा और निश्चित होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको संदेह नहीं करना है, संशय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए हम आपको बताए, आप करके आए, मन में संदेह हुआ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब तो काम नहीं होना है। लेकिन अगर आप दृढ़ विश्वास करके नमः शिवाय नमः का जाप करते रहेंगे तो आपका 57 डेज के अंदर अंदर आपका वह काम होगा। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपका 57 डेज के अंदर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके प्रयास में, आपके विश्वास में कमी है, ये समझ लीजिए। आप पुनः उस चीज़ को फिर से वही कर दीजिएगा। अगर श्रावण मास बीत भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उस क्रिया को करिएगा और फिर उस मंत्र का जाप करिएगा। लेकिन प्यारे, उस मंत्र का तब तक जाप करते रहिएगा जब तक आपका काम हो न जाए। ठीक है। नारायण नारायण। और हाँ, हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉरवर्ड भी जरूर करिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको कोई हमसे
प्रश्न पूछना है, कोई उपाय पूछना है, तो हमारा मोबाइल नंबर है 8090131010। आप हमसे इस पर संपर्क करिए या हमको आप कमेंट करिएगा। ठीक है, नारायण।